मध्य प्रदेश में बिहार की तर्ज पर वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर आज से शुरू हो गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेश के सभी 65,000 बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और अब वे घर घर जाकर वोटर्स की जानकारी जुटाएंगे। ये प्रक्रिया प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर एक साथ शुरू हुई। वहीं इस प्रक्रिया पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग और भाजपा दोनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे षड्यंत्र करार दिया है। मध्य प्रदेश में आज से शुरू वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बोला बड़ा जुबानी हमला। सज्जन बोले दलित आदिवासियों के नाम काटने की साजिश। मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण आज से शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने इस बार बिहार की तर्ज पर प्रदेश के हर बूथ पर वोटर्स की जानकारी दोबारा सत्यापित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत हर बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म वितरित करेगा और मतदाताओं से जानकारी एकत्रित करेगा। चुनाव आयोग ने बताया कि सभी 65,000 बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया है और अब वे 2003 के पुराने एसआईआर मॉडल के आधार पर काम करेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे मतदाता सूची में हेराफेरी की तैयारी बताया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने चुनाव आयोग पर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि ये दलित आदिवासी और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम काटने की साजिश है। बीएलओ को फॉर्म तक नहीं मिले हैं, ये पूरा प्रोपेगेंडा है। हमारे लगभग 100 विधानसभा के बीएलए कंप्लीट हो गए हैं। आज शाम तक और लगभग 200 हो जाएंगे, कल 230 पूरे हो जाएंगे। हर विधानसभा में हमारे बीएलए नियुक्त हो जाएंगे। बात मैं भारतीय जनता पार्टी की करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन यादव तक। एसआईआर आज से लागू हुआ, बीएलओ की ड्यूटी लग गई। चुनाव आयोग की घोषणा में आज का दिन जो शुरुआत का है उसमें बीएलओ बूथ पे जाएंगे, घर घर जाएंगे और जो मतदाताओं के फॉर्म हैं वो बांटेंगे। आप पता लगा लीजिए, मैं समझता हूँ कि कम से कम 70% जगह बीएलओ पहुँचे भी नहीं हैं और जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे फॉर्म उनको दिए ही नहीं गए हैं। जो मतदाताओं के फॉर्म, जैसे एक घर में 3 वोट हैं तो फ़ोटो लगा हुआ वो फॉर्म उनको उस घर में देना है। फॉर्म अभी किसी बीएलओ के पास है ही नहीं। अपूर्ण तैयारी के साथ जल्दबाजी में एसआईआर की बात करना, मेरा सीधा आरोप चुनाव आयोग पे है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे है कि एसआईआर सिर्फ आप उन गरीबों के वोट कम करने के लिए आपने लागू किया है। वो लोग जो दाड़ की मजदूरी पे चले जाते हैं, जो लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, उस वर्ग के वोट, चाहे अल्पसंख्यक हों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वो मजदूर वर्ग जो खेतों में काम करता है, उनके वोटों को कम करने के लिए एसआईआर लागू किया है बिना पूरी तैयारी के। मेरा आरोप है चुनाव आयोग पे कि बिना पूरी तैयारी के आपने बीजेपी के इशारे पे ये एसआईआर लागू करने का निर्णय लिया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तैयारी है, भले वो किसी भी अपवित्र मंसूबे से एसआईआर लागू की गई है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल मुस्तैदी के साथ जहाँ बीएलए नियुक्त हो गए हैं वहाँ पे मैं बराबर रिपोर्ट ले रहा हूँ। वहाँ पे कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि बीएलओ नहीं पहुँचे सरकारी, और जहाँ बीएलओ पहुँचे हैं वहाँ पे वो मतदाता के फॉर्म लेके नहीं पहुँचे। अभी किसी को भी मतदाता फॉर्म मिले ही नहीं। तो क्या ख्याल है, सिर्फ
मध्य प्रदेश में शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया का मकसद भले ही मतदाता सूची को सटीक बनाना हो, लेकिन जिस तरह से ये मुद्दा सियासी बयानबाजी में बदल गया है, ये आने वाले वक्त में चुनावों की दिशा भी तय कर सकता है। अब देखना ये होगा कि ये प्रक्रिया पारदर्शिता की मिसाल बनती है या राजनीतिक विवाद का नया केंद्र। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।